Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. Exercise 11.1 इसमें हमें ये बताना है कि जो हमें कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हमें हर कार पार्किंग के चार्ज 1 आवर में निकाल लेंगे। तो हर एक को हम डिवाइड करेंगे। जैसे 4 आवर्स के लिए 60 दिए तो 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। सेकंड वाले में भी 100 दिया हुआ है, 100 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/2। तो ये 15 के इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स ये 12.5 के आसपास है। फिर थर्ड पार्ट में हम 140 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो 140 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2 35/3। तो ये भी इक्वल नहीं है उसके। और फोर्थ पार्ट में हम 180 को डिवाइड करेंगे 24 से। तो हम जो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। मीन ये है कि ये कोई भी आपस में कोई भी जो इनके 1 आवर्स के रेट हैं वो इक्वल नहीं है, चार्जेस इक्वल नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते। तो आंसर हमारा इसका ये नो आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें रेड पार्ट ऑफ द पिगमेंट और बेस दे रखा है। देखो हम पेंट जब बनाते हैं तो पेंट में हम थोड़ा सा रेड कलर मिलाएंगे तो बेस में, तो हमारा बेस ज़्यादा होता है और जो कलर हम मिलाते हैं वो कम होता है। अब इसमें कलर 1 है और बेस 8 है, फिर कलर 4 होगा तो बेस कितना होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा, क्योंकि अगर कलर कम होगा तो बेस कम, कलर ज़्यादा होगा तो बेस भी ज़्यादा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x1/x y1 और इक्वल टू x2/y2। अब यहाँ पे x1 क्या है हमारा 1 और y1 क्या है हमारा 8 इक्वल टू x2 हमारा 4 और y2 हमारा x है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से करेंगे x आ गया और 8 4 जा 32। तो यानी कि हमारा जो बेस आ गया 4 में 4 अगर रेड पिगमेंट है तो बेस हमारा हो जाएगा 32। अब सेकेंड 7 रेड पिगमेंट है, 7 12 और 20 का निकालना। अब सेकंड में हम 7 का निकालते हैं तो वही 1/8 हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू 7। अब हम y2 हमारा हो जाएगा 7 और हमने जो अननोन नंबर उसको हम x मान लेते हैं। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करा x इक्वल टू 7 8 जा 56। तो हमारा बेस आ जाएगा इसमें 56। अब हम वही सेम लेंगे 1/8 इक्वल टू, अब हम लेंगे y2 12 x2 12 और y2 जो है हम अननोन नंबर है तो उसको हमने x मान लिया है। तो x इक्वल टू 8 इंटू 12 इक्वल टू 96। फोर्थ में भी सेम 1/8 इक्वल टू, अब हम x2 लेंगे 20 और अननोन नंबर x हमने मान ही लिया है, x1 जा x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 इंटू 20 160। तो ये इनके सबके बेस आ गए कितना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेड पार्ट दिए हुए हैं और बेस जो दिया है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है। अगर रेड पार्ट 1 है तो बेस हमारा 75 मिलीलीटर है। अगर रेड पार्ट x है यानी कि वो हमें निकालना है तो 1800 बेस होगा। तो यानी कि अगर बेस 1800 है तो हमारा रेड पार्ट ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1/y1 और x2/y2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि 75 बेस है तो रेड पार्ट 1 है तो 1/75 हो गया। अब 1800 अगर बेस है तो ज़्यादा होगा तो यानी कि x/1800। फिर अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75x इक्वल टू 1800, x इक्वल टू 1800 इंटू अपॉन 75। कट करेंगे 75 को 15 से, 15 5 ज़ा एंड 1800 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 120। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24। तो यानी कि रेड पार्ट हमारे 24 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बॉटल्स दिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है उसमें बॉटल्स बनाई जा रही हैं 840 और आवर्स जो है 6 आवर्स लगाएं। अगर 5 आवर्स लगते हैं तो कितनी बॉटल्स बनाई जाएंगी 5 आवर्स में। तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1/y1 इक्वल टू x2/y2।
x1 यहाँ पे हमारा 840, y1 है 6, 840 अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x आ गया, 6x इक्वल टू 840 इंटू 5, x इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन 6, इसको कट करेंगे, 6 को 6 वन जा 6 और 840 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 वन जा 6 एंड 6 4 जा 24, 0, 140 इंटू 5 इक्वल टू 700 बॉटल्स, यानी कि 5 आवर में 700 बॉटल्स बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअल लेंथ निकालनी है बैक्टीरिया की। अगर हम 50,000 उसको एनलार्ज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर बनते हैं। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे, 5 वन जा 5 एंड अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10,000 यानी कि 1 अपॉन 10 की पावर 4। अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो 1 अपॉन 10 की पावर -4 आ जाएगी। एक्चुअल लेंथ जो है बैक्टीरिया की 10 की पावर -4। अब हम बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में हम एक साइड पे लिखेंगे फोटोग्राफ्स और दूसरे साइड पे लेंथ जो है सेंटीमीटर में है। अगर फोटोग्राफ को जो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसको अगर हम उसको फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स अगर एनलार्ज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। 20,000 टाइम एनलार्ज करेंगे तो कितना सेंटीमीटर का होगा डायग्राम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो वही 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो 50,000 x इक्वल टू 20,000 इंटू 5, 5 इंटू 20,000, x इक्वल टू 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000, 4 0 से 4 0 कट गई हमारी, 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शिप ऑफ मॉडल ऑफ द शिप दिया हुआ है और एक्चुअल शिप। मॉडल ऑफ द शिप की मस्त की हाइट बताइए 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप की मस्त जो है वो 12 मीटर है। तो अब उसकी एक्चुअल शिप की अब हमें लेंथ बता रखी है कि वो 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लेंथ बतानी है हमें। तो यानी कि अगर शिप बड़ा है तो उसका मॉडल भी बड़ा होगा, शिप छोटा है तो मॉडल भी छोटा, यानी कि डायरेक्ट हो गया। तो x1 अपॉन y1 अपॉन और इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये रूल लगेगा इसमें। तो x1 हमारा क्या 9 अपॉन 12 y1 है और x2 हमारा जो है वो x है अपॉन 12। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 12x इक्वल टू 28 इंटू 9। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 28 इंटू 9 अपॉन 12। अब हम इसको काटेंगे, 12 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। अब x की वैल्यू आ गई 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शुगर दी हुई है और उसके क्रिस्टल्स के बारे में बताया कि जैसे पहले में है 2 kg शुगर है तो उसके क्रिस्टल्स 9 इंटू 10 की पावर 6 है। अगर 5 kg शुगर है तो कितने होंगे क्रिस्टल्स। अब देखो शुगर 2 kg है यानी कि उसके ये हैं क्रिस्टल, तो कम के क्रिस्टल कम होंगे और ज़्यादा kg शुगर होगी तो उसके क्रिस्टल ज़्यादा होंगे, तो यानी कि डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट में वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 हमारा यहाँ पे है 2 और y1 हमारा है 9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू x2 हमारा है 5 और y2 यानी कि उसको अननोन नंबर उसको हमने x लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 9 5 है 45, x इक्वल टू 45 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2। अब 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 को 2 से 22.5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 2.25 10 की पावर 7 हो जाएगी 6 की जगह।
अब नेक्स्ट वाले में हमारे को दिया 1.2 kg शुगर, तो उसके क्रिस्टल कितने निकलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 1.2/x, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू 9 इंटू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶/2 हो जाएगा। 2 को हम काटेंगे, 2 1 जा 2 एंड 12 को काटेंगे तो 1.2 को 0.6 हो जाएगा। 6 को 9 से 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करें 5.4 10 की पावर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है एक्चुअल डिस्टेंस और स्केल। एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो स्केल 1 सेंटीमीटर है। एक्चुअल डिस्टेंस अगर 72 किलोमीटर है तो स्केल कितना होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है, तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1 यहाँ पे हमारा है 18, तो 18/1 इक्वल टू 72/x। अननोन नंबर हमने x ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 को 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 को कट करा, 18 1 जा 18 और 18 4 जो 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्केल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिए हुए हाइट ऑफ द पोल और शेडो ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द पोल है तो शेडो कितनी होगी सेम टाइम पे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1/y1 इक्वल टू x2/y2। अब हम इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू 10.50 अपॉन x जो अननोन नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम, पहले पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 56 इंटू एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10.50 इंटू 32। एक्स की वैल्यू अपॉन में 56 कर देंगे, x इक्वल टू 56 को कट करेंगे, 8 7 जा 56 एंड 8 4 जो 32। अगेन 7 को हम कट करेंगे, 7 1 जा 7 और 10.50 कट करेंगे तो 1.50, 1.50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर, तो यानी कि शेडो हमारी 6 मीटर हो जाएगी। अब हमें दे रखी शेडो 5 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालने हैं, वही 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू x अपॉन 5। यहाँ पे हमें शेडो दी हुई है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू एक्स इक्वल टू 56 इंटू 5, एक्स इक्वल टू 56 इंटू 5 अपॉन 32, कट करेंगे 8 4 ज़ा 32, 8 7 जा 56, 7 5 जा 35 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8.75 यानी कि 8 मीटर 75 हाइट ऑफ द पोल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले हम बॉक्स बनाएंगे। ये ध्यान रखना है इसमें स्पीड जो है वो हमारी सेम है, तो डिस्टेंस और टाइम हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस हमारा 14 किलोमीटर है तो टाइम हमें लगेगा 25 मिनट्स। अगर हमें 5 आवर्स लगते हैं तो कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे सेम स्पीड पे, तो यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1/y1 इक्वल टू x2/y2। अब x1 हमारा है 14 और y1 हमारा है 25 इक्वल टू जो अननोन नंबर उसको x लिख लिया और 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 25x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू 14 इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 25। 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25 एंड ऊपर 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 12 12 इंटू 14, आंसर आ जाएगा 168 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा।
Make sure to like and subscribe this channel. For more update, hit the bell icon. Thanks for watching.